साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें, प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज जो सामने आप ये देख रहे हैं ये ट्रैवलर पाम है और जैसा नाम है वैसा इसका गुण है, क्योंकि ये हमेशा इसमें एक ना एक नीचे से पत्ती 10 दिन 15 दिन के अंदर निकलती रहती है और ये चौड़ा होता रहता है, इस तरह से फैलता रहता है। जैसे कि हमारी उंगली दिख रही हैं इसी तरह से ये फैलता है और इसकी यही सुंदरता है। वैसे तो ये केले के पत्ते की तरह है, लेकिन ये केला नहीं है, ये ट्रैवलर पाम है। तो इस कारण जब ये फैलता है मतलब हमेशा चलता रहता है और इसकी प्रगति होती रहती है, तो ये सकारात्मकता फैलाता है। और अक्सर लोग इसको अपने लॉन में सुंदरता के लिए लगाते हैं। इसमें सुंदरता ही सुंदरता है, बस समझ लीजिए, पत्तों की और इसके ये तने जो फैलता है इसकी ये सुंदरता है। तो चलिए देखिए, इसकी अच्छा विकास हुआ है इसके जड़ों का। और इसकी मिट्टी ऊपर की हमने ये चिकनी वाली मिट्टी निकाल दी है, इसमें ये चिकनी मिट्टी है, इसको निकाल दिया है, इसकी एक लेयर निकाल दी है और अब इस गमले में हम इसको रोपित कर रहे हैं। ये गमला ऐसा था कि इसमें कई बार पौधा लगाया, लेकिन वो पौधा चल नहीं पाया, कोई भी पौधा जो लगाया। तो आज मैंने इसको देखा कि वास्तव में क्या कमी है। तो अगर आप जो आपके माली लोग आते हैं, अगर उन पे आपने कॉन्फिडेंस कर लिया तो वो आपके इसी तरह से ऐसा रख रखाव करेंगे कि आपके पौधे अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो उन्हें जल्दी रहती है। 1 घंटे 2 घंटे के लिए काम करने आते हैं तो उनको जल्दी होती है, जल्दी पेड़ लगा दें। तो देखिए इस गमले में जो फॉर्मेलिटी उसको करना चाहिए थी वो नहीं की। ये देखिए, ये हमने पूरी इसकी मिट्टी अभी आपके सामने ये निकाली है, इसी गमले से निकाली है। देखिए इसके नीचे की लेयर है और इसकी नीचे की लेयर में जब निकाला देखा पाया कि ये गिट्टी गमले में डालना चाहिए थी उसको, लेकिन उसने नहीं डाली और बिगर इस गिट्टी के गमले को लगा दिया। इसी कारण 2-3 बार इसमें हमने पौधा लगाया गमले में। मैं तो समझ रहा था इसमें गिट्टी पड़ी होगी। आज मैंने इसको निकाला, मैंने कहा इसको देखा तो जाए, आखिर इसमें पेड़ इस गमले में क्यों नहीं चल पा रहा है, क्या बात है। तो देखा कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जब आप अगर नीचे गिट्टी नहीं डालेंगे तो और मिट्टी डाल देंगे तो जो इसके ये छेद हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए और एयर के लिए, ये ब्लॉक हो जाएंगे और ब्लॉक हो जाने के बाद फिर जड़ें, पौधे की जो जड़ें हैं वो इसी गमले में गल जाएंगी। और प्लास्टिक के पॉट में तो और भी ज़्यादा सावधानी रखना है। तो देखिए अब इसमें चारों स्पॉट हैं, चारों छेद हैं, वो खोल दिए गए हैं अच्छी तरह से ड्रेनेज सिस्टम के लिए और एयर के लिए। और अब इसमें हम अभी आपके सामने कम से कम 1.5-2 इंच गिट्टी डालेंगे और ऐसे डालेंगे कि इन जो ये इस तरह के जो वो है ये इस छेदों के ऊपर ऐसे रहे, इससे हवा भी, एयर भी आती रहे और पानी भी निकल जाए। ऐसा सिस्टम बना के रखना चाहिए। तो ये देखिए, और इसको ट्रैवलर पाम के लिए जो हम पौष्टिक मिट्टी हमें बनाना पड़ेगी। इसमें अच्छी खाद आप दीजिए, काऊ डंग दीजिए, काऊ डंग नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट दीजिए और इसमें ये सैंड मिलाइए। सैंड को ज़रूर, पाम में सैंड को ज़रूर मिलाइए, क्योंकि पाम की जो जड़ें होती हैं वो बहुत मुलायम होती हैं और वो अधिक पानी उनको पसंद नहीं है। और ये देखिए, ये काऊ डंक है पुराना, इसको मिलाइए और इसको मिला के इसको रिच कर दीजिए, काफ़ी मिट्टी को आपस में मिला दीजिए और फिर अब इसको हम लगा देते हैं। इसमें देख लीजिए कोई हरी चीज़, लकड़ी या कोई उस तरह की चीज़ ना रह जाए, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि हमेशा फंगस अगर पौधे में लगती है तो जो हरे पत्ते या हरी सब्जी वगैरह कोई भी अगर रहती है तो उसी से लग जाती है। तो ये सावधानी रखिए बस। और ट्रैवलर पाम में सुंदरता बहुत है और इसका प्रोपोगेशन इसी बारिश के सीज़न में इसके नीचे से जड़ों की तरफ से इसके अन्य बच्चे निकलते हैं, बेबी निकलते हैं। तो उनको आप तभी निकालें जब वो करीब 2-2.5 फीट के, इतना बड़ा तो हो ही जाए। ये संभवतः इसी साल नर्सरी वाले ने इसको वो किया है। तो ये ध्यान रखिए कि जब ये 2-2.5 फीट का हो जाए, जो मतलब इसके बेबी प्लांट, तभी निकालिए, क्योंकि अगर आपने पहले निकाल दिया तो उसमें जड़ का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, तो फिर वो लगेगा नहीं। जड़ का डेवलपमेंट हो जाए तभी निकालिए। और
फिर निकल आता है और इसमें कोई इंसेक्ट कीड़े मकोड़े ज़्यादा नहीं लगते। ये एक अच्छी बात है। इसको इस तरह से, और थोड़ा बड़ा गमला दीजिए, जैसे 14 इंच का गमला है तो ये ठीक है। वैसे तो ज़मीन में इसका विकास बहुत अच्छा होता है, लेकिन गमले में भी आप अपनी सुंदरता के लिए लगा सकते हैं और ये चलता है। गमले में भी इसका विकास अच्छा होता है। अब जब बहुत बड़ा हो जाए तो इसको कटिंग करते रहिए। और भाई अगर आपके पास ज़मीन है तो उसमें लगा दीजिए। गेट के पास अक्सर लोग बाग इसको लगाते हैं और इसकी सुंदरता बहुत निराली होती है। और देखिए, ये प्लास्टिक हो तो वो भी निकाल दीजिए और इस तरह इसको ज़रूर लगाएं। बहुत सुंदर होता है और बहुत ये एक बार लग जाने के बाद फिर बस थोड़ी सावधानी बस यही रखना है कि पानी से इसका बचाव रखना है। पानी इसमें, पानी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे, नहीं तो इसकी जड़ें फिर गल जाती हैं। ये तो हर पाम में आपको ध्यान रखना है और वही इसमें भी है। और इसमें मैंने जो है लगभग 50% तो साधारण मिट्टी मिलाई है, 20% हमने इसमें सैंड मिलाया है और लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, ये चीज़ हमने इसमें और मिलाई है। इसलिए एक बार रिच हमने बना दिया है। अब ये 3-4 साल के लिए इसमें फुर्सत है हमको। अब हमको कोई और वो नहीं करना। इसको दबा दीजिए अच्छी तरह से, मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। और पानी आजकल चूँकि मॉइस्चर ज़्यादा है और प्लास्टिक का गमला है तो पूरा लबालब तो मत करें, लेकिन पानी अवश्य डालें। पौधा लगाने के बाद पानी उसको आवश्यकता के अनुसार और मौसम के अनुसार पानी दीजिए। ये नहीं कि अब भाई वो तो जो है बताया गया था कि पानी, वो गर्मियों में बताया जाता है कि पूरा भर दीजिए। और क्योंकि आजकल जो है मिट्टी अपने आप गीली होती है, मॉइस्चर होता है तो वो बैठ जाती है, तो पानी इसको उतना ही दीजिए। और प्लास्टिक के गमले में और सावधानी रखिए। बस लीजिए साहब, आज की तारीख में एक पौधा ये लग गया। आप लोग भी लगाइए और फिर अपने अपने काम पे निकलिए। ये काम सुबह सुबह ही कर लीजिए। पौधा लगाने का या तो सुबह सुबह लगाइए और या फिर शाम के टाइम लगाइए। दोपहर में पौधों को ना तो छेड़िए ना पानी दीजिए, क्योंकि पानी भी नहीं देना चाहिए। और इसको धूप में रखना है। अभी 2 दिन तो इसको शेड में रखा जाएगा, 2 दिन 3 दिन शेड में रखा जाएगा और इसके बाद फिर इसको धूप में रखना है। ये सावधानी रखना है। तो चलिए, प्रोपोगेशन भी हो गया और इसका केयर भी हो गया। और चलिए, आज का दिन आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और बेल आइकन की बटन भी दबाइए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, पेड़ पौधों के महत्व और कैसे केयर की जाए, कैसे उसका रखरखाव किया जाए, इसके बारे में प्रतिदिन कोई ना कोई चीज़ आपको मिलती है। तो प्रतिदिन ज्ञान लीजिए पेड़ पौधों का। और भाई अगर आप सर्विस में हैं तो कोई बात नहीं, अभी सर्विस करिए। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करिए, लेकिन सुबह शाम तो समय निकाल ही सकते हैं। और फिर हर आदमी को एक ना एक दिन रिटायर होना ही है। तो जब रिटायर होना है तो अभी से जब आप पेड़ पौधे लगाए रखेंगे तो फिर आपको उसमें आपका समय भी निकल जाएगा और वातावरण भी अच्छा बना रहेगा। और जब वातावरण एक जगह का अच्छा बनेगा तो धीरे धीरे सभी जगह का अच्छा बनेगा। जलवायु तो भाई कहीं रुक के तो रहती नहीं, हवा रुक के तो रहती नहीं, हवा तो चलायमान रहती है। लीजिए साहब, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हो गई और हमारा पौधा भी लग गया। थैंक यू।